everyone and welcome back to SK1 and we are back again with motion in 2D and आज हम लोग फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं विद प्रोजेक्टाइल मोशन एंड आज का बेसिकली जो टॉपिक होगा हियर वी कैन डिस्कस नॉट दैट नाउ सिंस प्रोजेक्टाइल मोशन का जो बेस कंसेप्ट है फंडामेंटल कंसेप्ट है वो हम लोगों ने देख लिया क्या है कि आप किसी भी बॉडी को दिस इज 2D प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब वरना प्रोजेक्टाइल मोशन तो किसी भी बॉडी को किसी वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो कोई वेलोसिटी उसमें इम्पार्ट कर रहे हो सो दैट इज ऑल्सो इंडीड अ प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं 2D प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने किसी बॉडी को कोई वेलोसिटी दिया उससे फेंका तो क्या क्या होता है कि उस बॉडी की जो पूरी पाथ होगी उसमें हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होते रहता है। दैट इज व्हाट हैपेंस। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है फिर ये नीचे गिरता है सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। एयर ड्रैग इग्नोर कर दिया तो नीचे एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है जो कि नीचे की डायरेक्शन में बॉडी को रिटार्ड करता है क्योंकि पहले तो बॉडी ऊपर जा रही है और उसके साथ आगे जा रही है। ये एक्सेलरेशन वर्टिकल वेलोसिटी को कम किया 0 हो गए फिर उसी को नीचे ले आ रहे एंड वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन। तो ऐसी चीजें होती हैं। हम लोगों ने इसका इक्वेशन देखा y एज अ फंक्शन ऑफ x, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी x tan अल्फा लिया था माइनस jx स्क्वेयर ओवर 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी इम्पार्ट किया एट एन एंगल अल्फा टू हॉरिजॉन्टल तो ये बेसिकली पाथ वो ऑब्जेक्ट फॉलो करता है। अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर आप देखते हो तो इसमें कुछ और केसेस आ सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि ग्राउंड लेवल से आप फेंकते हो ग्राउंड पे वापस आ जाएगा तब बेसिकली क्या होता है हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट एंड ऑल द सिस्टम निकाल सकते हैं। क्या होगा, व्हाट विल हैपन अगर हम लोगों ने बेसिकली इसी प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड पे नहीं ग्राउंड से एक इंक्लाइंड प्लेन पे फेंका या फिर किसी बिल्डिंग से इसे ग्राउंड पे फेंका, उस केस में क्या होता है वो भी बेसिकली समथिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि इन केसेस में कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट वेरी करेगा, कैसा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बनेगा। तो व्हाट फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्टडी इज कि ये जो चीज है दिस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये तो इन सभी केसेस में वैलिड होगा, इन सभी केसेस में वैलिड होगा। आपने बिल्डिंग से फेंका, आपने एक इंक्लाइंड प्लेन पे फेंका, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सेम होती है। सेम क्यों होती है? क्योंकि इसे डिराइव करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर हम लोगों ने क्या किया था, इसे डिराइव करने के लिए हम लोगों ने कौन कौन से इक्वेशन यूज किए, डेल्टा वाई इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया कि वी एक्स इक्वल्स नॉट वी एक्स एग्जैक्टली डेल्टा एक्स हम लोगों ने लिखा था इज बेसिकली यू एक्स टाइम्स में टाइम टी। अगर यहाँ पे एक वर्टिकल एक्सेलरेशन ए वाई है एंड कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, यही दो एजम्पशंस लिए थे। अब मान लिया कि ओरिजिन से फेंके तो वाई एट जीरो इज ऑब्वियसली जीरो, हम लोग मानते हैं वाई एट ओरिजिन जीरो लेते हैं, एक्स एट ओरिजिन जीरो लेते हैं। तो ये दोनों सिर्फ हम लोगों ने एजम्पशन लिया कि हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल सिर्फ एक फोर्स है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें ये कहीं एजम्पशन नहीं था कि हम लोगों ने ग्राउंड से फेंका एंड ग्राउंड पे ही जाके गिरेगा। हाँ, ग्राउंड से फेंका तो ग्राउंड को ओरिजिन लिया, ग्राउंड पे जाके गिरेगा नॉट श्योर। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी किसी भी 2D प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए एज लॉन्ग एज कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन है एंड जीरो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, ये इक्वेशन काम करेगा। इसका मतलब क्या कि अगर आपके पास एक बिल्डिंग है, यहाँ से आपने u वेलोसिटी पे फेंका तो ये जो पाथ फॉलो करते हैं ये भी एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हैं, कंप्लीट पैराबोला नहीं बनेगा। नेगेटिव इंस्टेंस पे बनाते हो कंप्लीट पैराबोला बन सकता है, वरना ऐसे एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा जो कि यहाँ पे परफेक्टली फिट करेगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू सी, यही बस समझना है। अगर आपने देखा यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया थीटा, यहाँ पे मैंने बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल को फेंका तो ये भी एक पैराबोलिक पाथ
फॉलो करेगा। तो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन यूज हो सकते हैं, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन यूज हो सकते हैं विद द रिस्पेक्टिव वैल्यूज फॉर वेलोसिटी एंड द एंगल जिसपे फेंका है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। लेकिन यहाँ पे अगर टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। ये सारी चीजें कैसे डिफरेंट होती हैं? क्योंकि ऑब्वियसली इसमें तो हम लोगों ने एजम्पशन लिया था कि ग्राउंड पे फिर से जाके गिरता है। यहाँ पे इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा? यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा डिपेंड करता है कि आपने ग्राउंड लेवल क्या लिया। अब यहाँ पे अगर आपकी मान लो बिल्डिंग की हाइट है h, स्मॉल एच बिल्डिंग की हाइट लेते हैं, स्मॉल एच हो गया। इस केस में इस प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगेगा इफ थ्रोन एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे गिरने के लिए? जब ये सेम लेवल पे आते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ से जाएगा यहाँ तक आएगा, अल्फा से फेंका, अल्फा पे फेंका विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो 2u sin अल्फा ओवर g यहाँ तक आने के लिए लगेगा। लेकिन हमें 2u sin अल्फा ओवर g नहीं चाहिए, ये चाहिए कि यहाँ पे आएगा तो कितने टाइम इंस्टेंट पे आएगा। तब हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर केस में हमें क्या यूज करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन ऑब्वियसली कांस्टेंट है, यही वाला बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन नाउ वी वांट गो फॉर 2u sin अल्फा ओवर j, लिख दिया या फिर वैल्यूज पुट कर दिया, आंसर आ गया। यू आर गोइंग टू यूज दिस थिंग ओवर हियर। इसमें एक्सेलरेशन ऑब्वियसली माइनस g पुट होगा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या पुट करोगे? u sin अल्फा विच विल बी पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया। ये जो डेल्टा y है, अब यहाँ पे मान लो कि मैंने ओरिजिन से फेंका, तब इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देखता हूँ, यहाँ पे कुछ होगा हॉरिजॉन्टल रेंज, x कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज लेंगे। y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? माइनस h, r कॉमा माइनस h, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए हॉरिजॉन्टल, और जो x कोऑर्डिनेट है ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल है, उतना ही मैक्सिमम डिस्टेंस x एक्सिस में कवर किया। y एक्सिस में ओरिजिन इधर है, ऊपर पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे ये माइनस h नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा y को लिखता हूँ, ऑब्वियसली इसे मैं माइनस h लिखूंगा, तो यू राइट माइनस h इक्वल्स u साइन अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। यहाँ पे u की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, g 9.8 या फिर जस्ट इन केस 10 लिख सकते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इन t, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे t स्क्वेयर है, यहाँ पे t है, एक कांस्टेंट होगा, तो t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन विद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको दो वैल्यू ऑफ टाइम्स मिल सकते हैं, दो वैल्यू ऑफ टाइम्स मिल सकते हैं। एक टाइम होगा पॉजिटिव, दूसरा टाइम होगा नेगेटिव। जो पॉजिटिव वैल्यू है यही वैल्यू ऑफ टाइम हम लोग लिखते हैं कि इन दिस पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे माइनस h पे पहुंच जाएगा कि इतने टाइम इंस्टेंट बाद, इतने टाइम ड्यूरेशन बाद ये ग्राउंड को हिट कर देगा। ये जो नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम होता है, इसका क्या मतलब होता है? इस नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम अगर आप बेसिकली देखते हो कि जैसे मैंने बताया कि एक कंप्लीट पैराबोला नॉट एटलीस्ट इन रियल वर्ल्ड नहीं बनाते, इसको अगर आप चाहते हो तो ये पैराबोला कंप्लीट ऑब्वियसली अगेन कर सकते हो मैथमेटिकली। अब फिजिक्स में बेसिकली क्या होता है कि फिजिक्स में इफ यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट कि कितने टाइम इंस्टेंट बाद ये यहाँ पे गिरेगा, कितने टाइम ड्यूरेशन बाद, आपने पॉजिटिव वैल्यू लिया, नेगेटिव वैल्यू डिस्कार्ड कर दिया। मैथमेटिकली इसी चीज को ऑब्जर्व करें तो अगर मुझे यही पैराबोला कंप्लीट करना है एंड मैं इसकी इस साइड पे ये ऑब्जेक्ट कितने टाइम इंस्टेंट पे बेसिकली होता, दैट इज व्हाट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम सिग्निफाइज। लेकिन हमें पता करना है कि इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट इन रियल वैल्यूज ऑफ टाइम कहाँ तक, कब तक पहुंचेगा। सो दैट इज क्लियरली द पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव को लेते हैं, नेगेटिव को डिस्कार्ड कर देते हैं एंड यही पॉजिटिव वैल्यू हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट इजीली निकाल सकते हैं सीधे y इक्वल्स ये वाला फॉर्मूला यूज करके। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग वर्टिकल इजीली निकल जाए। मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल रेंज, लेट्स लीव दैट फॉर लैटर। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? अब मैक्सिमम हाइट मैंने इसे यहाँ पे फेंका है, कौन सा है? अगर मैं देखता हूँ ये जो है ये मेरी मैक्सिमम हाइट है, इसे मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा?
अगर मैं देखता हूँ ये मैक्सिमम हाइट में किसके इक्वल लिख सकता हूँ, इस बिल्डिंग की हाइट h प्लस में ये कितना एडिशनल ऊपर गया अपनी u sin अल्फा अपवर्ड वेलोसिटी की वजह से, कि बिल्डिंग की हाइट मैंने h ऐड कर दिया विद द एडिशनल हाइट, ये ऊपर जाएगा u sin अल्फा की वजह से। u sin अल्फा की वजह से कितनी मैक्सिमम हाइट जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम हाइट बिकॉज ऑफ u sin अल्फा, इसकी वजह से ये जाएगा u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा ओवर 2g, अल्फा की वजह से ये u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा ओवर 2g और ऊपर जाएगा h पे ये ऑलरेडी है, तो जो टोटल मैक्सिमम हाइट होगी ये बेसिकली क्या होगी h प्लस यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा ओवर 2g। अब क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकते हैं मैक्सिमम हाइट विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग, ऑफकोर्स कि बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में कितना ऊपर गया, सो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा ओवर 2g इज करेक्ट आंसर। ग्राउंड से पूछा है, ग्राउंड से इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी व्हेन यू आर थ्रोइंग इट अप, सो जितना ऑलरेडी था प्लस जितना और ऊपर गया यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा ओवर 2g ऐड कर दो, दिस इज मैक्सिमम हाइट, ये भी निकाल। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालें, अब आपके पास यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, हमें क्या करना है कि ऑब्वियसली ये u cos अल्फा से आगे जा रहा है, u cos अल्फा से आगे जा रहे कैपिटल T जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मिलता है, इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर देगा tu cos अल्फा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट विल बी हॉरिजॉन्टल रेंज। इसी चीज को लेकिन करने का एक और अच्छा सा तरीका है, व्हाट यू कैन डू इज कि मान लो ऑलरेडी यू डोंट नो कि आपके पास कैपिटल T क्या है, ये एक लंबा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है विच यू आर एक्चुअली नॉट वांटिंग टू सॉल्व, उस केस में व्हाट आर यू गोना डू, उस केस में व्हाट यू गोना डू इज कि बेसिकली आपको एक्चुअल में टाइम ऑफ फ्लाइट की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, इतना आपको पता है बिल्डिंग की हाइट कितनी है, उतना तो पता ही होगा, क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। तो अगर मैंने इसी ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से फेंका, मतलब x0 y0 से 0,0, जब ये हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल R पे पहुंचेगा तब इसकी वर्टिकल कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली -h होगी, बिल्डिंग में -h नीचे गिरा, तो अगर इसकी वर्टिकल कोऑर्डिनेट मुझे पता करना है, हॉरिजॉन्टल पता करना, वर्टिकल पता है, हॉरिजॉन्टल पता करना है, आई कैन जस्ट यूज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे यूज करेंगे कि yx है, yx को मैंने क्या लिख दिया -h लिख दिया, अपवर्ड पॉजिटिव, लेट मी राइट इट हियर, अपवर्ड मैंने पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड नेगेटिव ले रहा हूँ। yx जब बेसिकली अगर मैं r की वैल्यू पे कैलकुलेट करता हूँ, y एट r क्या होगा -h होगा, इक्वल टू व्हाट, अब x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह r रख सकते हैं, देन यू हैव tan अल्फा, फिर यू हैव माइनस में देयर यू हैव g r स्क्वेयर ओवर 2u स्क्वेयर cos स्क्वेयर अल्फा। अब यहाँ पे भी एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, बट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन r इटसेल्फ, r में ही है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन r इटसेल्फ, तो आपको सीधे यही इक्वेशन सॉल्व करना है एंड r की जो भी वैल्यू हो वो मिल जाएगी, रादर देन सॉल्विंग फर्स्ट फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय u cos अल्फा, आपको r में ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, सो दैट इज व्हाट यू कैन सी ओवर हियर। तो ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, दिस इज इंडीड अ वेरी यूजफुल थिंग, जो कि बहुत काम आती है इन सो मेनी काइंड ऑफ कैलकुलेशंस, इन सो मेनी कंसेप्ट्स एंड इन सो मेनी बेसिकली प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चन अगर आप देखते हो। अब जैसे हम लोगों ने ये वाला केस देखा, इसमें कैसे निकालोगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो इनफैक्ट वही है। अब इसी केस को और सिंप्लीफाई यूजुअली आप देखोगे सिंप्लीफाइड, आई टुक समथिंग मोर लाइक, मैंने अल्फा एंगल पे फेंका इवन फ्रॉम द बिल्ड, अगर मैंने इसे सीधे स्ट्रेट फेंक दिया होता विद इनिशियल वेलोसिटी u, मैंने स्ट्रेट ही फेंक दिया होता, जीरो एंगल टू हॉरिजॉन्टल, तब ऐसे जाके गिरता, तब ये ऐसे जाके गिरता, तब चीजें और सिंपल हो जाती, क्योंकि अगर मैंने इसे स्ट्रेट फेंका होता तो y सीधे हो जाता -12 gt स्क्वायर, अगेन पैराबोलिक है बट अ सिंपलर इक्वेशन। x को अगर देखें ये सीधे हो जाता है u टाइम्स कैपिटल T यहाँ से सीधे स्क्वायर रूट ऑफ 2y ओवर में g निकल जाता, उसको बेसिकली किससे u से मल्टीप्लाई करते तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकल जाता, मैक्सिमम हाइट तो सॉल्व करना ही नहीं है,
मैक्सिमम हाइट पे फ्रॉम ग्राउंड तभी होगा जब ये उस बिल्डिंग पे था, विच इज जस्ट हाइट ऑफ बिल्डिंग इटसेल्फ। तो इस केस में चीजें और सिंपल हो जाती हैं। एंड इस पर्टिकुलर केस में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इस स्पेशल केस में क्या बनेगी, माइनस जी एक्स स्क्वेयर ओवर 2u स्क्वेयर बनेगा, क्योंकि अल्फा इक्वल 0, ये टर्म 0 हो गया, ये कॉस स्क्वेयर अल्फा 1 हो गया। वैसे इस केस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना क्या है कि यहाँ पे इट विल बी वेरी यूजफुल इंडीड अगर आप एक चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो, एक चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो कि ये मेरा हो गया x, नो, अगर मैं लेता हूँ जो क्लासिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है समथिंग लाइक दिस, कि ये हो गया मेरा पॉजिटिव x, ये हो गया पॉजिटिव y। यहाँ पे एक चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें तो इसे मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव x डैश, एंड ये हो गया मेरा पॉजिटिव y डैश। यहाँ पे x डैश y डैश एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, तो ऑब्वियसली x एंड y में जो वर्टिकल, अगर आप देखते हो y एक्सेलरेशन था दैट वाज माइनस जी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। माइनस जी के ही मैं x डैश एंड y डैश अब कॉम्पोनेंट ले लूंगा, दैट विल बी, अगर आप यहाँ पे देखते हो g cos थीटा नीचे है, g sin थीटा पीछे है। मैंने क्या किया कि g इधर है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल थीटा का होगा, बेसिक मैथ्स करनी है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री या ज्योमेट्री। अगर आप यहाँ पे देखते हो कि g को मुझे दो कंपोनेंट, एक x डैश एंड दूसरा y डैश के अलोंग ब्रेक करना है, तो नेगेटिव x डैश के अलोंग होगा g sin थीटा, नेगेटिव y डैश के अलोंग होगा g cos थीटा, ब्रेक कर लिया। अब जो भी इक्वेशन सॉल्व करने हैं मुझे तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन ही बस सॉल्व करनी है, लेकिन इस केस में जो x डैश वेलोसिटी होगी दिस विल बी द इनिशियल x डैश वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इन x डैश टाइम्स में टाइम t, एंड लाइक दिस ऑल द अदर इक्वेशंस। कितने, बेसिकली दो यहाँ पे अगर देखता हूँ मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्सिस है। वैसे अब टाइम ऑफ फ्लाइट इजीली निकाल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके हिट कब करेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने चेंज ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज नहीं करता तो ये सेम लेवल पे नहीं आता। ऑब्वियसली यहाँ पे स्टार्ट किया, किसी दूसरे लेवल पे एंड अप कर गया। नाउ दैट कैन मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। ऑब्वियसली अभी भी सॉल्वेबल है, सॉल्व किया जा सकते हैं, लेकिन अगर मैंने x डैश y डैश एक पैरेलल टू इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन एक बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, तब इसका जो y कंपोनेंट होगा थ्रू आउट द मोशन इनफैक्ट कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इनिशियल एंड फाइनल y डैश कंपोनेंट अगेन बेसिकली कॉमन है, दैट इज सेम। तो अगर मैं y डैश को इस डिस्प्लेसमेंट को ही जीरो कर सकता हूँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से इजीली निकल जाएगा। सो दैट इज बेसिकली हाउ यू आर डूइंग इट। यहाँ से मैक्सिमम हाइट निकल सकते हैं, यहाँ से ये वाली हॉरिजॉन्टल रेंज आप निकाल सकते हो, ये वाली निकल गई तो उसी को cos थीटा कर दो, ये वाली भी निकल जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज बहुत मैटर करती है कि आपने एंगल एट विच यू हैव थ्रोन वो कौन सा लिया है। ये एंगल बताया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन भी कि ये वाला एंगल कितना है, एंड बताया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी टोटल ये वाला एंगल कितना है। तो ये जो आप दूसरा एंगल मान लो इसे फाई है, अल्फा है, ये जो आप ले रहे हो, विद दिस यू हैव टू बी केयरफुल एंड अगेन लिस्टिंग आउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि आप यहाँ पे वर्टिकल एक्सेलरेशन आपको g नहीं लेना है, y एक्सिस में g cos थीटा, इनफैक्ट माइनस जी cos थीटा। x एक्सिस के अलोंग भी एक्सेलरेशन है विच विल बी माइनस जी sin थीटा, क्योंकि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही चेंज कर दिया। So this is basically about projectile motion on inclined plane and from a building, and that was all for today, and thanks to all of us.